नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में हाल के धमाके के बाद विदेशी मीडिया के कुछ वर्गों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया मानो दिल्ली में बड़े स्तर के सुरक्षा जोखिम मौजूद हों और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की यात्रा कठिन हो सकती है। लेकिन इन सभी आशंकाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक प्रतीकात्मक और साहसिक कदम से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को साधारण टोयोटा फॉर्च्यूनर में एयरपोर्ट से अपने निवास तक ले जाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि दिल्ली और भारत पूर्णतः सुरक्षित हैं और यहां किसी भी आगंतुक के लिए कोई खतरा नहीं है। यह कदम सुरक्षा पर उठ रहे अंतर्राष्ट्रीय सवालों का सबसे प्रभावी उत्तर बन गया। हम आपको बता दें कि गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नियमित रेंज रोवर की बजाय सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 का चुनाव किया, जिसमें वह स्वयं पुतिन के साथ बैठे। यह गाड़ी आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रयोग की जाती है। यह वाहन BS6 मानकों के अनुरूप है। यह अप्रैल 2024 में पंजीकृत हुआ और इसकी फिटनेस 2039 तक वैध है। लेकिन चर्चा का केंद्र तकनीकी विवरण नहीं, बल्कि यह बना कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को सरल बनाकर जनता के बीच एक आत्मीय संदेश भेजा। यह बेहद दुर्लभ है कि दो बड़े देशों के प्रमुख एक गैर मानक वाहन में साथ यात्रा करें। यह संकेत था कि भारत अपने मित्रों के प्रति भरोसेमंद है और अपनी सुरक्षा क्षमता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन आमतौर पर अपनी बख्तरबंद औरस सेनेट में चलते हैं, जिसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है। गुरुवार को यह सेनेट वाहन आपातकालीन स्थिति के लिए साथ जरूर रखा गया, लेकिन पुतिन ने खुद मोदी के साथ फॉर्च्यूनर में यात्रा की। यह भारत में उनकी सुरक्षा पर पूर्ण विश्वास का प्रतीक था। दोनों नेता एयरपोर्ट से निकलते ही सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जिसे भारत रूस मित्रता के प्रतीकों से सजाया गया था। उधर पुतिन की यात्रा के लिए दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FSO और भारत की SPG, NSG, QRT और SWAT इकाइयों ने मिलकर 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है। होटलों की छतों पर AI सक्षम स्नाइपर, एंटी ड्रोन सिस्टम और विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। पुतिन का विशेष विमान, जिसे फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है, वह मिसाइल रोधी तकनीक और बैकअप विमानों के साथ दिल्ली पहुंचा है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन को फॉर्च्यूनर में साथ ले जाना सिर्फ एक सादगी भरा कूटनीतिक दृश्य नहीं था, बल्कि यह भारत की सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्थिरता का वैश्विक संदेश था। विदेशी मीडिया के संशयों का यह सबसे प्रभावी जवाब था। इसके अलावा यह एक राजनीतिक संदेश भी था। ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में औपचारिकता और सुरक्षा सर्वोपरि होती है, तब दोनों नेताओं ने यह दर्शाया कि व्यक्तिगत विश्वास और आपसी आत्मीयता भी कूटनीति का हिस्सा है। बहरहाल फॉर्च्यूनर की यह छोटी सी यात्रा शायद आने वाले वर्षों में भारत रूस संबंधों के लिए एक प्रतीकात्मक मोड़ बन सकती है, जहां रिश्ते केवल करारों या रक्षा सौदों तक सीमित नहीं, बल्कि दो नेताओं के भरोसे और समझदारी पर आधारित हों। इसके साथ ही यह दृश्य कूटनीति के शिष्टाचार से आगे जाकर विश्व मंच पर भारतीय आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रदर्शन भी था। खैर, आइए देखते हैं रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा को कैसे देख रहे हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव। देखिए, आज की ये समिट बहुत महत्वपूर्ण होगी इसलिए क्योंकि इसमें जो हमारे 3 पुराने एरियाज हैं कोऑपरेशन, डिफेंस, न्यूक्लियर और तेल, इन 3 बड़े मोटे मोटे एरियाज के अलावा नए एरियाज को पुश किया जाएगा। शिप बिल्डिंग आर्कटिक में मैरीटाइम कॉरिडोर व्लादिवोस्टोक चेन्नई कैसे होगा, इंडिया का FTA, रशिया नहीं बल्कि यूरेशिया, जिसमें कि ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह आ जाती है, राइट, उनके साथ हमारा FTA। रशिया पॉलिसीज अरेंज कर रहा है जिससे कि भारतीय इंपोर्ट रशिया में आसानी से हो पाए, जो कि यूरोपियंस को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। मेडिकल टेक्नोलॉजीज, स्टूडेंट्स, आज रशिया एजुकेशन एजेंसी दिल्ली में एक ऑफिस खोल रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मदद करने को रशियंस के लिए। कल्चर, मैं खुद एक डांस ग्रुप ला रहा हूँ रशिया से 25 लोगों का आने वाले हफ्तों में। इस तरह की जो एरियाज हैं कोऑपरेशन, वो अहम है, हमें बढ़ानी है। रुपी पेमेंट मैकेनिज्म्स, रुपी रूबल या जो भी पेमेंट का मैकेनिज्म स्मूदन होना है, क्योंकि ये जो 3 पुराने दिग्गज एरियाज हैं हमारे, उनसे काम नहीं चलेगा। हमें वाइडन करना है, स्प्रेडन करना है। तो ये जो आज की समिट है, ये उन बाकी एरियाज पे आप देखिएगा अच्छा खासा अटेंशन आपको दिखेगा। ये बड़ा मैसेज हम अव्वल तो पुतिन को भी देना चाह रहे हैं कि हम आपको वेलकम करते हैं,
ठीक है ना। डेफिनेटली हम दुनिया को भी देना चाह रहे हैं कि भारत अपने रिश्ते बढ़ा रहा है रशिया से, और दुनिया अब गेस करती रहे कि जो कार में बैठे ये दोनों जितना भी टाइम अकेले बैठे इन्होंने क्या बातें करी होंगी। सबसे ज़्यादा तो उनको चिंता ये या वो होगा। बट आई थिंक एट द सेम टाइम ट्रंप जो है ये बेसिकली एक नंबर्स का आदमी है, डॉलर्स एंड सेंट्स का। ये देखेगा कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना कम कर रहा है, जो असलियत है, और हम करेंगे। उसके फैक्टर्स हैं, पुतिन भी समझेगा, हम भी समझते हैं। हम रशिया के साथ खड़े रहे जब तक टैरिफ्स थी, बिल्कुल राइट। पर अब जो सैंक्शंस का मामला है ये एकदम ही अलग मेथड होता है। इसको चलते हमारी कंपनीज रशिया से तेल नहीं खरीदेंगी, कम करेंगी। तो डॉलर्स और सेंट्स तो कम दिखेंगे ना ट्रंप को, तो वो ठीक है, ओके रहेगा, ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं करेगा। बट फिर भी वो देख रहा है। एंड देन जब हम ये कम होगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील होगी, 25% से शुरुआत होगी। उससे अब कितनी कम होती है वो बात पे हमारी अमेरिका से ट्रेड डील की तरफ हमें जाना है। तो ये एक नया वर्ल्ड, जैसे मैं कहता हूँ न्यू मोको एरा, नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस समय हर देश अपने हित देखता है, रशिया भी अपने हित देख रहा है, अमेरिका अपने हित देख रहा है, हम अपने हित देख रहे हैं। तो सबको एडजस्ट भी करना पड़ता है, एक और ज़रूरी है। तो आई थिंक दुनिया ये देख रही है कि मोदी जी अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें एक अच्छे खासे आर्किटेक्ट बन गए हैं। बिल्कुल सही बोला है पुतिन ने कि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं ये किसी के खिलाफ नहीं है, और ख़ासकर अमेरिका के खिलाफ नहीं है। और ये हम बहुत भली भांति जानते हैं। हमारे रिश्ते जो अमेरिका से इतने स्ट्रेटेजिक, इतने डीप, इतने वाइडन। अभी जो हम डिफेंस की बात कर रहे हैं रशिया से, अब हम अमेरिका से डिफेंस ले रहे हैं बड़ी बड़ी, और अमेरिकन टेक्नोलॉजीज बेहतर है, हमें पता है, रशिया को भी पता है, तभी हम ले रहे हैं। हमें तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है ना। तो ये जो रिश्ते हमारे रशिया से बढ़ रहे हैं उन सब एरियाज में बढ़ रहे हैं जहाँ हम बढ़ा सकते हैं, जो कि अमेरिका को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बल्कि अमेरिका को तो फ़ायदा है कि भारत जितना स्ट्रांग हो उतना ज़्यादा भारत चीन की तरफ काउंटर कुछ कर सकता है। पूरी तालमेल में नहीं, भारत मानो अमेरिका का मिलिट्री अलायंस नहीं बनेगा कभी, अलायंस नहीं करेगा कभी, बट जो हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे वो कहीं ना कहीं चाइना को अंकुश लगाती है, जो कि अमेरिका के फ़ायदे में है। तो इस समय जो भी डील्स हो रही हैं ये हमारे मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को वाइडन होना है, डीपन होना है। पर ये किसी के खिलाफ नहीं, ये हम खुद को अपने को इंश्योर कर रहे हैं। जापान ने अपना डिफेंस बजट डबल कर दिया अब से, जर्मनी ने डबल कर दिया। क्यों कर रहे हैं? किसी के खिलाफ नहीं कर रहे वो, पर उन्हें ये है कि अगर कभी कुछ होता है तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।